सर, ये रोल मांगना, स्ट्रगल करना मेरी किस्मत में नहीं था। मेरे पिताजी शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, सब कुछ था हमारे पास। मेरे पिताजी जितने बड़े बिजनेसमैन थे, उससे कहीं ज़्यादा बड़े दिल वाले थे। लोगों की बहुत मदद करते थे। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल में हर साल 5 लाख रुपए का डोनेशन देते थे उस समय। फिर एक दिन सब कुछ चला गया। पहले पिताजी, फिर गाड़ियाँ, फिर घर, और रह गया सिर्फ बुरा वक्त। और बुरे वक्त से लड़ने के लिए मेरी माँ। उस बुरे वक्त से लड़ते लड़ते मेरी माँ अंदर से कहीं टूट गई थी, लेकिन उसने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। ये सपने देखने की ताकत भी मुझे उसी से मिली है। पिताजी के जाने के बाद भी मेरी माँ ने मुझे उसी महंगे स्कूल में पढ़ाया। स्कूल वालों ने भी बहुत मदद की। उन्होंने माँ को स्कूल की कैंटीन में समोसे और आइसक्रीम बेचने का काम दे दिया। वे कहते कि ये मेरे पिताजी के एहसानों का बदला है। स्कूल की कैंटीन में मैं जब भी कभी माँ को समोसे के ऑर्डर लेते देखता, तो मुझे मेरी वो वाली माँ याद आती थी, जो कभी किसी ज़माने में ऑर्डर दिया करती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन माँ कहती थी, मुश्किल समय में हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि हंसना चाहिए। इससे बुरा वक्त बुरा मान जाता है। माँ से एक्टिंग करना भी सीखा मैंने। रोज रात को खाना नहीं खाती थी। कहती थी मैं मोटी हो रही हूँ, बल्कि असलियत में हमारे पास खाना ही इतना सा हुआ था। एक आदत और सीखी मैंने अपनी माँ से, कभी ना हारने की आदत। माँ कहती थी कि जिंदगी में कभी भी हौसला टूटे तो स्कूल के दरवाजे पर खड़ी हंसती मुस्कुराती बुरे वक्त से लड़ती हुई अपनी माँ को याद करना, हौसला वापस आ जाएगा। तब से वही कह रहा हूँ सर, और आज तक नहीं आ रहा। वो देखिए सर, स्कूल के दरवाजे पर खड़ी मेरी माँ मुझसे बोल रही है कि मेरे बच्चे, हारना मत, हौसला मत छोड़ना, निराश मत होना। बताइए सर, भगवान नहीं, भगवान से भी बड़ी मेरी माँ की बात मैं कैसे टाल सकता हूँ।